आप यह समझो, आप जो 6 जने आए हो, आपका नाम क्या है भाई जी? हम 6 जने आए हो, हमने 6 आने सुनाने खातिर हम 35 आए हैं। हमने एक ने हम पीटन भी लागा तो कहने ज्ञान सुनाना तो छोड़ दो, क्योंकि हमें 7 जने राम 35, एक आदमी का हम 5 बांडे आवाएंगे, भी सुधार देंगे बिना ज्ञान सुनाई भी। उन्होंने बचपन में सुना कर दे, बोला ना भाई मेरी एक सहेली थी वह क्या कर दी, मैं नू कंदी, मैं कहा चल नहीं तू नू कर ले, नू कंदी ना भाई मेरी माँ ने मेरा पड़ गया तो मैंने संवार देगी तो हम तो हमने संवार देंगे अच्छी डाल। एक आदमी का 5 बांटा है। ये आप यूं सोचो, हमने साता नहीं समझाने खातर इतना बड़ा प्रोग्राम रचा, हम सारे किते किते ते आए और हम सारे ऊं भी भारत है ज्यादा खुश हाँ किले हाँ सानी ऊं भी हमने लगता होगा हम कितने बिचे बिचे, हम एकदम खुले खुले। आदमी का जब विकास होता चला जाए, यह चीज मैंने देखी है, या बिल्कुल एक दिखने की चीज है। शुरू में जब हम ज्ञान सुनाने खातर किते भी जाओ तो एक थोड़ी सी जगह होगी ने, छोटा सा कमरा, उसमें 25-30 आदमी भी बैठ जावे, क्योंकि माता हैं भाई हैं वगैरह क्यों कर बैठेंगे नू, क्योंकि उन्हें सारी जिंदगी में बुचे बुचे रहने की आदत पड़ रही है। जिसने आप नू को ना रॉयल भाषा में अगर कहा तो एडजस्ट करने की आदत पड़ रही। बच्चे थे तो घर क्या गैल एडजस्ट करा, बड़े हुए शादी हुई पत्नी गैल एडजस्ट करा, बाकी सीए आ जाओ उसके गैल नहीं बानी तो पड़ेगी, न्यूए लड़की का है पति किसाए हो एडजस्ट तो करना पड़े। फिर पूरे माहौल में कदे पड़ोसी, कदे रिश्तेदार, कदे कुणबा, कदे घर के, इन सब के साथ एडजस्ट करके चलना पड़े। और इस एडजस्टमेंट में है ना, हम किते अपना अपने खोदा हाँ, मैं रियल में के हूँ वह चीज भूल जा है आदमी, बस बड़का खातर करना है, घर क्या खातर करना है, इन चीजा में वो अपना मैं आत्मा हूँ या तो छोड़ो। आपका नाम क्या है? अनीता। मैं अनीता हूँ न्यू भी भूल जावे हैं, क्योंकि फिर वह क्या हो जाए है फलाने की माँ फलाने का बाबू है ना, फिर वो दूसरी ये चीज़ों में गिरते चले जावे हैं, अपनी ये पहचान खोते हैं। या तो इस दुनिया की इस जन्म की पहचान है और मैं आत्मा हूँ, या पहचान अपनी खोज के न निकालना, या तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि असली है या तो, लेकिन नकली है खूजा है, असली ने कौन पूछे। तो ईब आप वह जो एक कमरे में बैठे हैं ना 25-30, और जब 2 साल 3 साल बाद वो जब ज्ञान सुन लें, मैंने हैरत हुआ है। हमारा जो घर है जिसमें रहा करा, और एक बार घर है जिसमें आश्रम बन रहा है, उसके बीच में एक बीच वाला घर है छोटा सा, उसमें बाबा का हाल बना था। शुरू में घर में जो एक बैठक है, पहले क्लास उसमें होया करती, उसके बाद दूसरा घर बनाया, उसमें एक हाल बनाया, ये बार तैयार लागे तो भी छोटा होने लग गया वो, तो हमने एक हाल बनाया। और ईब में अगर उसने देखूं तो मैंने बड़ा आश्चर्य हुआ है, क्योंकि उसमें 55 और 60 तक आराम से बैठ जाया करते उस टाइम जो वार्ता आया करते। आज भी हम उसे हाल में क्लास करा हाँ, तो कल हम 21 जने थे वीरवार की क्लास में, 21 जने बैठे थे उधर। वह 21 बैठा पाछा वो हाल बिल्कुल भरा भरा लागे था, और यूं लागे था 4-5 अगर और आ जावे तो पूरे हाल की कैपेसिटी इतनी है और उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। जड़ा 25 आदमी ई बैठे हैं वो भर जाए, और उस टाइम में 55 से 60 के बीच में आदमी उसे में बैठा कर दे रहे, एडजस्ट हो जाया कर दे उसमें। कहना के चाहूँ हूँ मैं आपने,
जब आप ज्ञान के बिना हो तो आप आड़े आड़े तो नहीं, शरीर ते भी संकुचित होंदे चले जाओ। संकुचित आदमी सिर्फ आड़त नहीं होता, आड़त हुआ है इसके साथ साथ फिर वो शरीर पे भी वह चीज प्रभाव पड़ना शुरू हो जाए। जो कर आदमी संकुचन का मतलब क्या हो, संकुचित क्यों कर होता चला जा है आदमी। जिस तरह देश की बात करा, हमारा देश, इसकी बजाय कुछ लोग बात करें सिर्फ हरियाणा की, तो जो देश की बात करे उसके आगे हरियाणा की बात करने वाला छोटा दिमाग का है, वो संकुचित है अपन कमाए। फिर हरियाणा में रहने वाला एक नाम तो रोहतक के, नाम तो मेम के, वो और भी ज़्यादा संकुचित हो गया। फिर आप सिर्फ नांगल की ये बात करो, आड़े की सोचो, और संकुचित हो गए। फिर आप सिर्फ अपने कुणबे की बात करो, गांव जाओ दाड़ के, आप और संकुचित हो गए। और यो संकुचन घटती कड़ती आ लिया, फिर कुणबा भी कितने जाओ, मेरा परिवार, बस फिर परिवार भी घटता चला जाएगा। जैसे आजकल होंदा जा है, सास ससुर भी बाढ़ में पड़ो, ननदा ने भी बुलाने की जरूरत को नहीं, जेठ देवरा कातर भी सोचने की जरूरत को नहीं, मैं मेरा घराड़ा और मेरे बालक, एक दो मुश्किल थे, बस आड़त ही सीमित। और इसके बाद बालक और भी ज़्यादा संकुचित होंदे चले जाए, माँ बाप भी जाओ कितने के कितने। और ईब इसी नौबत आ गई, आपका एक परिवार है, उसमें आपके दो बालक हैं, और आपने दोनों बालक पढ़ाने लिखाने कर सेटल करने के चक्कर में, क्योंकि नांगल वाले बहनी पढ़ाओगे, बहनी वाले दिल्ली पढ़ाओगे, दिल्ली वाले अमेरिका पढ़ाओगे, क्योंकि आड़त काम चलता है ना, थोड़ी ही दूर है वह और गणे बढ़िया पढ़ेंगे, थोड़ी ही दूर और है वह और गणे बढ़िया पढ़ेंगे, और सहज सहज वह अमेरिका भेजते ही चले जाए हैं, और अमेरिका जाए पाचे फिर वह उल्टे आवे ना, हमें नू कर कर देखी जाओ बाट, और चाहे फोन के दौरे बैठे रहो, क्योंकि उन्हें फोन करने की फुर्सत भी को नहीं। पीछे सी एक घटना हुई थी जब बड़ा हंगामा होया था, वह चीज़ खूब वायरल हुई थी, लोगों के पास मैसेज भी गए थे। एक आदमी और उसकी औरत थे, दोनों बालक विदेश में चले गए, दो लड़के थे दोनों विदेश में। इब वह बीमार भी होए रहे, बेरा भी दिया, तेरी माँ बीमार है, तेरा बाबू बीमार है, आ जा फेट जा, पर कोनी फुर्सत थी। ईब बालका की छुट्टी कोनी, ईब इनकी पढ़ाई है, ईब इनके पेपर हैं, ईब मेरी कमाई है, ईब मेरी मीटिंग है, बस इन चक्कर में चले जावे वह चीज़। और यह चीज़ होंदी होंदी उसकी माँ मर गई, उन बालका की मर गई, तो वह बैठे बाट देखें, वह बालक आ जाएंगे, अंतिम संस्कार तो करेंगे, वह उनकी बाट देखा है, और खूब बाट देखा पाचा वो छोटा लड़का आवे है, तो वो नु कहे फिर मैंने लकड़ना है, तो ईब मैं आए गया, ईब फटाफट करो तैयारी अंतिम संस्कार की। वो बाबू नु कहे बोले भाई तेरा वो बड़ा भाई और आ जाता, तेरी माँ की इच्छा थी कि मेरा अंतिम संस्कार पे दोनों भाई हों, दोनों के हाथा ते आग मिले। तो नु बोला पापा वो को नहीं आवा, उससे मेरी बात होगी, वो एक मीटिंग में है, उसने अटेंड नहीं करेगा तो उसके काफ़ी नुकसान हो जाएगा, और उसने कह दिया ये माँ आड़ा बखत पर तू चला जा, बाबू मरेगा जब मैं चला जा। तो आप सोचो, यो सारा जोड़ तोड़, या सारी भाग दौड़, या सारी दिन रात की जो चिक चिक थी, और एक मिनट भी पाँख होसड़ा नहीं पड़े, या इस खातिर थी कि आदमी आखिरी सांस लेवे जब जिसने देखना चाहे। इससे तो अपने गांव के वह बूढ़े चोखा अग जो खाट में बैठे रहे, हर गांव में तो कदे कोई रोज उसके दौरे कोई इनको बैठा रहे, और मरे जब भी अपने सारा गांव 13 दिन तक उसका गोडा मोड़ के उसके बारे में बात करें, गणी सी लगते नहीं मर जाएगा। तो यो जो एक चक्र है संकुचित होना, आप आड़े तो संकुचित होंदे चले जाओ, और संकुचित होना कड़े तई आ गया खतरनाक। एक घटना तो मैंने यह बताई आपको, परसों की एक घटना बड़ा आहत सा फील करा, हाँ ऐसा महसूस हुआ है कि हम कड़े आगे बढ़ते आगे बढ़ने के चक्कर में, मॉडर्न होने के चक्कर में, घने पीछे कमाने के चक्कर में हम किसे होंदे जावा, इंसानियत भूल गई कथी। बड़ा फील हो रहा है, क्योंकि परसों एक लड़की 27-28 साल की लड़की
कंपनी में सीईओ के पद पे, सीईओ बहुत बड़ा पद है, खूब धनवान, हेलीकॉप्टर ने टैक्सी की डाल इस्तेमाल करें वे लोग इतने पीछे, खूब मॉडर्न, अच्छा पद, खूब पीछे भी कमावे, खूब पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट बहुत है, 27-28 साल की लड़की, उसकी शादी हुई और उसका एक बेटा होया 4 साल का। आदमी तो बनी को नहीं जाते, डाइवर्स लेने खातर केस फाइल कर दी कोर्ट में। कोर्ट ने बालक की कस्टडी उसकी माँ ही दी थी और कह दिया बाबू सिर्फ एतवार ने मिल सके है एक दिन बालक ने। और वह इतनी नफरत करे अपने आदमी ते कि यू इसने तो मैं दिखाऊं भी नहीं अपना बालक, और इस नफरत के चक्कर में वो 4 साल का बालक गोवा ले जाके मार दिया। मतलब हम कितने संकुचित हो गए, एक आदमी तो नफरत के चक्कर में अपना ही बालक मारने लग रहे हैं, इस तरफ ध्यान है नहीं। क्या खातर के करूं हूँ, कितना बड़ा कदम उठाऊं हूँ, इससे के रिजल्ट होंगे, मतलब सोचना समझना। आप के कहोगे वह लड़की इंटेलिजेंट है, मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है, खूब कमाई करने वाली है, के है अक पागल है, और इसे पागल आपके घर में रोज पैदा होंगे जा हैं। हम जिसने गणा पढ़ाने लिखाने के चक्कर में और सारी चीज़ें तैयारे रख के ने ना, काम भी मैं कर लूँगी, मैसा का भी मैं कर लूँगी, खेता का भी हम कर लेंगे, तू बैठ के पढ़ ले, वह फिर यूँ करेंगे मेरे पढ़ाई के चक्कर में। क्योंकि दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में जीवन जीना नहीं सिखाया जाता। बड़ी खतरनाक स्टेज आ रही है दुनिया की। तो हम सारे इतने मिलके ने आज की दुनिया में कोई थाली दिखा आपने? और हम थारे साथ खातर 35 थाली हो गया रे। सोचने की बात तो है भाई, हम इतने थाली क्यों करोगे? क्योंकि हमने समझाने के चक्कर में हम सारे अपना घर छोड़ के आ रहे। ये भी मेरे 4 फोन आ लिए रास्ते में, जो भी फोन करूँ हूँ मैं प्रदर्शनी में हूँ, जहाँ तक फोन अटेंड नहीं कर सकती, शाम ने कर लियो था। तो हर एक आदमी मेरे तन्यू ये पूछे है आपने टेम्परेचर मेरा है कितना हो रहा है, सारे धुंध इतनी हो रही है, ठंड इतनी हो रही है, आप क्यों जाओ प्रदर्शनी करने, थोड़े दिन कैंसिल कर दो प्रदर्शनी। अरे मखा फिर तड़के मर गई तो इन्हें कौन समझाओगा? जय हम ना रवा तो तुमने कौन समझाओगा? तो हम सा इतने समझ लो, या तो समझ मानी चाहिए ने। आज पाछे यू हमने 35 आदमिया ने थारे ऊपर शान टेक दिया, ईब हम रोज नहीं सुनोगे ना, यू शान दरिया ही रहेगा तारे सर। और किसी का शान लेके मरना नहीं चाहिए, पर यू तो टेक दिया। आप तो सुनो, 7 जो नए आ रहे हैं मैं तो उनमें तो हम ही सारे हो। अच्छा नए ये हैं, आप नए की तो आप तो पुराने हो। अच्छा इन नया लेके आए हो माने रूते नए पुराने ये आए, तो इसका मतलब हम भी मारे गेल अनिया में हो। यू और चाला पट्टा अब मैं सोचू थे ये 7 आड़े के हैं, ये भी बाहर आड़े पाए हम तो माने रुके हैं जी, तो आपने गेल तो बा बणगी माता जी, हम तो माने रुके हैं सत्तू किते किसे खेत में है ना, किसे खेत में है ना कटाई करें थे, तो वो पूड़ी काटे थे, ज्वार काटे थे, कटाई करें 1 2 3 20 तक की गिनती आवे, सारे थम जा। छोरे ने गिने 20, पाछा वो चुप, बाबू ने गिने वो चुप। उनके छोरे का ब्याह होया था, बहू आई थी नहीं, तो उन्हें बोले भाई इस पे गिनवा लो, इसने बड़ी फालतू आंधी हो गिनती 18 19 20 पे आंधी हो, वहाँ भी चुप हो गई। बोला यह भी अपनी बाण लकड़ी तो ये भी अपने लकड़ी जिस खातर यह चीज सोचा थे वह भी अपने गले आ रहे हैं। ये मारा कैसे मूर्ख से नाम की खातिर आए, सो आप सुरत बात बताओ तो देखो यह जो चीज है, जब आप इतने संकुचित हो गए शरीर ते और मन ते, जितने हम संकुचित होंगे चले जावांगे उतने ज़्यादा हम स्वार्थी होंगे चले जावांगे, और जो आदमी जितना स्वार्थी होंदा चला जाएगा ना वो उतना ज़्यादा बीमार होंदा चला जाएगा।
अगर बीमारियां तो बचना है सिर्फ डाइक्लोविन प्लस असर को नहीं करे, या आपने सोचो कोई भी पेन किलर ले ली, दवाई ले ली तो ठीक कर देंगी। दवाइयाँ वह चीज़ है कौन जो आपने ठीक कर दे, क्योंकि आप बीमार क्यों होए हो, जब तक उस चीज़ ने ठीक नहीं करोगे इतना आप ठीक हो नहीं सकते। बात समझ में आवे है? ये आपके आड़े पेट में तकलीफ है और पेट की वजह से आपके टांग में दिक्कत है, टांग की दवाई तो दे देगा डॉक्टर, लेकिन पेट का जब तक ठीक नहीं होगा, क्योंकि कारण तो वो है ना, वो जब तक ठीक नहीं हो लेगा, इतने आज ठीक होगी दवाई लेके न 3 दिन पाछे फिर उभरा होगी वह चीज़, तो वह टांग में नहीं तो फिर हाथ में हो जाएगी, हाथ में नहीं तो फिर सर में हो जाएगी, होगी ना। जब तक जड़ते उस चीज का इलाज नहीं करा जाएगा, जड़े ते थम बीमार हो जाए। ये भगवान ने बताई मारते हैं। अब थम सारे इतनी प्रॉब्लम में आए क्यों? हमने ठीक ठाक भेजे थे, या दुनिया भी ठीक ठाक थी, सही थी, सारी दुनिया बढ़िया, सारे लोग बढ़िया, थारे घर बढ़िया, थारे पे पीछा की कमी नहीं, हम देवता बना के भेजे थे इस दुनिया में, तो थारा हमने इतना बूढ़ा सत्यानाश यूं कर क्यों कर लिया? एकदम तक होने करा हमने, हम धीरे धीरे नीचे उतरे हैं। जो कर एक छोटा बच्चा हुआ है ना, वो धीरे धीरे बूढ़ा हुआ है, वो 5-7 साल में बूढ़ा को नहीं होता, उसने टाइम लगेगा उतना। नुए या दुनिया या सृष्टि जो श्रेष्ठ थी वह धीरे धीरे घटती हम ही से हुए हैं, लेकिन सारे खराब हो गए, इतने खराब हो गए कि मारे अपने आप उठना भी बस का नहीं, दूसरे ने तो कड़े ठावेंगे। दूसरे खातर आदमी कद करेगा जब उसका अपना रीता भांडा भर लिया हो, इतने ना दे दूसरे ना, वो चढ़ू पानी भी इतने उसके कसर रहेगी, इतने जब वो भरपूर हो जाएगा, आपने मटका भरा है ना, नल के नीचे धर दो, जब तक वो खुद नहीं भर लेगा इतना उसमें तो छलके ना एक बूंद भी पानी। हाँ, जब वो भर लेगा फिर वो सारा बारे छलकेगा। तो परमात्मा ने ये बात के बताई कि पहले थम जब ठाडे भर जाओगे ना, फिर थम दूसरा की देना शुरू कर दोगे। तो हम जो सारे आए हैं उनकी अपनी जोड़ी भर ली जब आए हाँ हम आपके द्वारा, क्योंकि फिर यह चीज सोची भाई मारे पर की हालत इनकी हो रहा की हो रही है, हमारी भी यही हालत थी, यूं ना मानो हम किते ऊपर तो उतर के आए हैं। आड़े ये प्रॉब्लम, ये समस्या, ये घर कुणबा, ये सारी चीज है, लेकिन इन सारी चीज़ां ते मुक्ति पाली, इब समस्या कोई नहीं, इब दुख कोई नहीं, इब कोई उलझन नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब इसे होगी मतलब अपना मटका भर लिया, फिर यह चीज़ देने खातर चाहिए, क्योंकि फिर इसमें ही मज़ा आवे है। इसे और गणे इकट्ठे कर लिए तो फिर क्या करेंगे, तड़के मर गए तो आड़े ही नहीं रहेंगे सारे, जाते सिर्फ उतना करा हाँ जितने तक काम चल जा, कटोरा ठाण की तो नौबत ना आवे, क्योंकि भगवान ने सिखाया किसी को मांगना नहीं, मांगने ते मरना वाला। तो अपने खातिर करना है, लेकिन इतना भी नहीं करना अब सारा कमा के छोड़ के मर जावा और टाइम बचे ही ना, पुण्य करे ही ना हो। तो परमात्मा ने ये 2 चीज बता दी, इस दुनिया में रहो इतने, या कमाई भी जरूरी है, लेकिन कदे भी यो शरीर छोड़ के चलना पड़ जा तो उसकी तैयारी भी साथ साथ करो। तो ये दोनों तैयारी करा, आप भी दोनों तैयारी करने लग जाओ, उस दूसरी तैयारी का जुट जाओगे ना, फिर आपकी इस दुनिया से उम्मीद खत्म हो जाएगी और अपने आप उन चीज़ों से मुक्त होना शुरू हो जाओगे। जुकर काचर बिल्कुल पक जाने तो वो आप पे छोड़ दे, उसने गिर जा तो फिर वो डाली के ना लगा रहे, आप पे टूट के अलग हो जाएगा। जो भी चीज़ पके हैं वो अपने आप सहज न्यारी हो जाऊंगी, धक्के तो तोड़ोगे काचे ने तो फिर उसमें नुकसान होगा। तो परमात्मा ने बताया थम मेरी रोज सुनो, मैं थमने सही जीवन जीने का तरीका सिखा दूंगा। तो ये भगवान धरती पे आया है या चीज समझान सुनान खातर। और क्यों गले पड़ रहा है भगवान मारे? क्योंकि हम उसके बालक हैं। थारे बालक इतने ठीक ना हो, नहीं इतने थम नहीं गले पड़े रहो उनके ना, तो थम छोड़ दो ने, देखा तड़के बालक ना लिया, स्कूल में जाओगा तो चला जाएगा, अपने खातर मन की है, ना जाओगा तो पड़ा रहेगा। सोचिए कदे किसी माँ बाप ने ना, मैंने देखा है उन्हें गोदी में उठा के लाने पड़ो, उसके 2-4 जथोड़ टेक के लाने पड़ो, वो खींच के लाना पड़ो, वो रोवे बीगा, लेकिन फिर भी सारे माँ बाप लेके आवे हैं उसने। तो हम तो हमने क्यों कर छोड़ना भाई?
भगवान ही बाकी नु कहे मैं थारा बाप हूँ, हमने सारा ने लेन खातर आया हूँ और ठीक करके ले जाऊंगा। तो ठीक तो करके ले जाएगा, राजी खुशी मान जाओगे प्यार तो करेगा यो काम, नहीं मानोगे छीतर मार के ले जाएगा, लेकिन ले जाएगा तो जरूर, क्योंकि उसके बच्चे हम अपने बालका नहीं छोड़ सकते, वो क्यों कर छोड़ देगा। हम तो पक्के बालक हो रहो, थारे वाले तो नकली ही, नकली क्यों कर हैं। इस जन्म में थम हो, पाछले जन्म में और कोई माँ बाप थे, उससे पाछले जन्म में और कोई माँ बाप थे, अड़ाले तो बदल दे रहे हैं। भगवान तो कद्दे भी ना बदलता, पहले जन्म ते लेके 84 में जन्म तई, जन्म क्योंकि 84 हो, 84 में जन्म तई सारे जन्मा में वो बाप हो गए है। जहाँ तक आड़े आड़े बेशक बदल जाओ, वो परम पिता है, वो कौन बदलता, वो तो पक्का है। तो जो पक्का है एक कई है, वो हमने छोड़ के क्यों कर चला जाएगा, ना छोड़ के जावे। नु कहे मैं लेन आया हूँ ईब, और लेन भी थारी ब्रांड माटी देख के आया हूँ। अब हमने क्या हाल कर लिया अपना, ईब आके मैं बताने आया हूँ थाम इसे कौन थे सदा, बहुत अच्छे थे। और धीरे धीरे परमात्मा हमने सिखा सिखा के ने और उस स्वरूप में ला दे है जो हमारा असली स्वरूप है। असली स्वरूप में क्या थे हम शांत थे, हम सुखी थे, हम पवित्र थे, हम आनंदित थे, ये सारे स्वरूप थे हमारे। असलियत में हम इसे थे। ये भी आप सोच के देखो, गुस्सा करो हो आप, लेकिन कितनी देर कर सको हो, 24 घंटा में तो ये तो दाप के खराब हो लिया पा, लेकिन फिर भी कति खराब होने के बावजूद 24 घंटा में थे कोई 1 घंटा गुस्सा भी मुश्किल से कर सके। छोम आ गया 1 घंटा लड़ाई कर ली, फिर उसके बाद छोम आया तो हमारा सिर दुखने लग जाए, और शांत रहना तो कौन दुखता। इसका मतलब शांत रहना हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, असली चीज हमारी यही है। दूसरे की चीज अगर आदमी खींच के धारण करेगा ना तो वह थोड़ा ही टाइम टेकेगी। आप लड़ाई करोगे थोड़ा टाइम कर सकोगे, गुस्सा करोगे थोड़ा टाइम कर सकोगे, विकारा में जाओगे थोड़ा टाइम जा सकोगे, बाकी टाइम पवित्रता पसंद होगी हमें, शुद्धता, शांति, पवित्रता। आप सुख में बहुत ज़्यादा रह सको हो, आपने 100 साल रख लो चाहिए, लेकिन दुख का 1 साल काटना हमारा खातर भारा हो जाए। इसका मतलब दुख स्वरूप हम हाँ को नहीं, हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है, हम जो असलियत में हाँ, हम सदा शांत थे, सदा सुखी थे, सदा आनंदित थे, सदा पवित्र थे, ये हमारे असली स्वरूप है। और परमात्मा ने कहा ये चीज़ क्यों भूल गए हम, क्योंकि हम अपना आप नहीं भूल गए। मैं आत्मा हूँ यह भूल गए इतनी मोटी चीज़। मेरा घर परम धाम है, तीसरा लोक जिसमें तो भगवान आ जाए तो उसने ऊपर ला के वहाँ हम उसने भूल गए। मेरा बाप परमात्मा है, परमात्मा किसा है हम यह भूल गए। कि जिस बालक ने नू लागे गांव के सारे आदमी नू लागे कदे नहीं हो मेरा बाप हो, कदे नहीं हो मेरा बाप हो, उसने क्या मिलेगा। जब तक बाप का परिचय ना हो, जब तक बाप तक कनेक्शन ना हो, इतना उसने प्रॉपर्टी किसकी मिलेगी, किसी की भी ना। कौन देने लग गया सही कनेक्शन के बिना। तो परमात्मा का हमने बेरा को नहीं। राम है, कृष्ण है, कि काली है, कि दुर्गा है, कि गणेश है, कि हनुमान है, कि और कौन सा है, तो कौन सा है मेरा बाप परम पिता जिसने कहा हाँ। जब पिता का वहाँ तो जरूर एक होगा, लेकिन वो इन सारा में है कौन सा। कोई नु कह दे है सारे इन्हें पूज ले, अरे गांव के सारे आदमी ने बाप क्यों करके दे, कोई मजाक थोड़ी है, रिलेशन है। उए थोड़ी है कि कोई चीज उए मान ली जा। मेरा पिता मेरा बाप कौन है यह चीज इतने क्लियर नहीं हो ले, इतने जीना ही व्यर्थ है इस दुनिया में। आप देखो, आप सारे सोच के देखो 1 मिनट खातर। आपने अगर नू पेरा पड़ जाए बाप, अगर आपने नू कह देखो ये माँ बाप ने तो थम गोद लिए थे, हम असलियत में इनके को नहीं थारा गल के बने। वो एक घर वह भैंस वह माँ बाप वो एक परिवार, हम उसे में रहोगे, उसे में रहोगे, लेकिन हमने पता चल जाए कि हम आड़ा पैदा को नहीं हो। ये तो हमने कितने ले आए थे, के बनेगी थारे गल 24 घंटे बदल नहीं जाएंगे अपने भाई। ये मैंने ले आए थे तो फिर इसका मतलब असली माँ बाप कौन है मेरे, कित थे, क्यों गिर गए मैंने, क्यों छोड़ गए, मैं अनाथ क्यों हूँ, मेरे असली
के मजबूरी थी इसी जो मैं दूर करनी पड़ी, मैं दूर करना पड़ा। कितने सारे सवाल हम चैन से सो नहीं पावांगे। और परम पिता जिसने कहा हाँ हमने नू नहीं बेरा जब तो ही के असली है कौन सा, इतना हम चैन से सो क्यों कर सका। सही मायने में देखा जा तो ये परमात्मा ने बताया अपना परिचय कि मैं कौन हूँ। मैं राम भी को नहीं, मैं कृष्ण भी को नहीं, मैं ये कोई को नहीं जिसका फोटो थम देखो। ये सारे तो जो कर थाम मेरे बच्चे हो, नू है वह मेरे बच्चे हैं। हाँ थारे में वह गुण को नहीं, उनमें वह दिव्य गुण हैं, जानते वह देवता है। हम नीचे उतरते उतरते खराब हो गए। और दूसरी कमाल की चीज एक ये बताई, अक वह देवता हम ही थे, देवता बना के भेजे थे। हमने बदलते बदलते गिरते गिरते अपना ही हाल कर लिया। ईब मैं हमने सुना सुना के ने हमने असली वही बना दूंगा जो दम थे। जहाँ तान दिए के वह है मीठे बच्चे। मिठास कौन रह रहा हमारा मैं की तोड़े थे, हम कति करेले हो रहे हाँ, पर भगवान के एक वह है मीठे बच्चे। आपने कृष्ण लीला देखी है? कृष्ण लीला में कृष्ण को है वह कुबड़ी नहीं दिखाई है, सारा ये शरीर तो एकदम नुको है सुंदरी। शुरू में तो उसका बड़ा झटका लगे, वनु कह और तो सारे ताने मारे हैं, तू भी मारे। फिर वो बंद थोड़ी करे कहना, नु कह तू सुंदरी है जान तो मैं सुंदरी कहूँ तने, क्योंकि वो भीतर ते उसका वो स्वरूप देखे है जो बिगड़न ते पहला था। तो हम सारे इसे उनते पहला जो श्रेष्ठ थे परमात्मा वो रूप भी देखे। आपका बेटा ये 40 साल का हो रहा है, कितना बड़ा जवान सर्विस करे है, बहुत बड़ा हो रहा है। लेकिन जब आप उसने देखो तो आपने उसके में वो भी आराम से दिख सके है ना। जब वो 5 साल का था, वो 40 साल का भी दिखे है, लेकिन उसके अंदर वो 5 साल का था, 3 साल का था, 1 साल का था। आप वो भी तो 1 मिनट में देख सको हो ने। माँ ने बेरा हुआ है अब यो ही इतना बड़ा है, यो थोड़े से दिन पहला कितने आराम आराम से चला करता, क्यों कर आंगली पकड़ के चलाया था या बोलना क्यों कर सिखाया था। आपने क्लियर दिखा है उसके में, क्योंकि आप उसका पूरा पास्ट जानो हो। भगवान पहले जन्म से लेके ने इस आखिरी जन्म का हमारा पूरा इतिहास जाने, और जब हमने देखे है तो वो हमने उस स्वरूप में देखे है कि ये श्रेष्ठ थे, ये बिगड़ गए, कोई बात नहीं। जाते श्री कृष्ण जब नु को है ना सुंदरी, तो वो कंधाए रवे है सुंदरी, और धीरे धीरे दिखाया है कंधी कंधी वह सुंदरी बन जाए, उसके सारे बंग खत्म हो जाए। टेढ़ापन कौन रंदा कोई भी। हम सारे हाँ कुबड़ी, हम सारे कुबड़ी का मतलब क्या हो है, जो टेढ़ा हो। किसने क्या करें टेढ़ा, तो क्यों आदमी सीधा को नहीं, सरल ना हो जो। तो हम सारे टेढ़े नहीं हैं, स्वार्थी हाँ, अपना काम लेकर दाओ जब बे टेढ़े हो जावा। दूसरे के प्रति नू वो काम बने है मीठे मीठे बोलेंगे ना, तो उसकी जात नहीं पूछा दाड़ के जाओ। यो सारा टेढ़ा बने है हमारे में आ गया। पर परमात्मा हमारे में वह चीज देखे है जो शुरू में हम थे, बहुत श्रेष्ठ बहुत प्यारे, वो स्वरूप देखे है परमात्मा। जाते ईब हम छोटी मोटी गलती करा भी ने तो भगवान नो समझ के अवॉइड कर दे है कि बालक हैं, लेकिन सीख जाएंगे, बन जाएंगे श्रेष्ठ। एक आध गलती कर करके ने जाते माफ कर दे है, चलाई जा है, सिखाई जा है, और धीरे धीरे हमने देवता बना दिया, आड़े ही रंग दी। और जब हम श्रेष्ठ बन जावांगे अंदर ते, शरीर तो ईसा ही रहेगा ऊपर ते, इस जन्म में तो ईसा ही रहेगा, लेकिन ठीक होंदे चले जावांगे, बीमार नहीं रवांगे ज़्यादा, क्योंकि वो शुरू में बताई थी ना, संकुचित नहीं रवांगे तो हम फैलना शुरू हो जाएंगे। शरीर पे भी आपने फील होएगा कि आप हल्के हल्के होंदे जाओ हो, शांत होंदे जाओ हो, खुश होंदे जाओ हो। एक आदमी खुश होगा तो वो हल्का भी होगा। आपने शादी हम देखा है, 100 किलो की माता नाचन में तैयार हो जावे, खुश हुए हैं ना, तो अंदर तो हल्कापन आ जाए, तो शरीर भी इतना भारी फील को नहीं होता। जब हम अंदर से ठीक होंदे चले जावांगे तो शरीर भी ठीक होंदा चला जाता। तो भगवान उड़ते ठीक करना शुरू करे है, जड़ते हम बीमार हुए हाँ, वह जड़ ठीक होनी शुरू हो जाए तो धीरे धीरे सारा परिवर्तन होता चला जाए। ठीक है, तो ईब आप जो भी नए आए हो, वो अगर सही ढंग से जीना है तो आप रोज सुनो, और मेरे ख्याल से इससे आसान कुछ नहीं हो सकता।
कि आप 1 घंटा का टाइम निकाल के अपने गांव में उड़े जाके न सुनो और सुन के न सीख के न फिर अपने घर ना आके फिर अपना काम कर लो। लेकिन वो जो 1 घंटा हम सुन के आवा, क्योंकि आप ज़्यादातर पुराने हो, आप जो 1 घंटा सुन के आवा है ना, उस 1 घंटा सुने हुए न घर आके आप रिवाइज करी जाओ बुद्धि में। जो कर भैंस हो है ना, वो आप एक बरसानी खुआ दो, उसने खा के तो बैठ जाएगी, लेकिन फिर उसने जुगाड़ी करी जाएगी। कितने घंटे जुगाड़ी करे वा, और वह जुगाड़ी नहीं करे तो बीमार हो जाएगी ना, अफारा आ जाएगा। तो थारा भी अफारा आ जाएगा अगर जुगाड़ी नहीं करोगे तो। 1 घंटे था मुरली सुन के आए हो, मुरली सुनना मतलब हमने सानी खा ली, यूँ सोच लो, खुराक ले ली। उसके बाद आप उसके ऊपर काम भी करे जाओ घर का, लेकिन बाबा ने आज के कही उस पर ऊपर रिवाइज करे जाओ, विचार करे जाओ। वो विचार कर दी वो थारे सारे घंटा ने ठीक कर देगी वह मुरली। बड़ी कमाल की चीज है। अगले दिन आके न फिर सुन जा, और किसी ने न्यू लागे कि मेरे तो फिर यादें कौन रंदी, सांझ तीन तो 4-5 घंटे याद रहे है, फिर भूल जाऊँ हूँ मैं, तो वो 5 घंटे पाछे फिर पढ़ लो, फिर सुन लो। किसी के डॉक्टर नहीं देगा करे, डॉक्टर ने इस्ती दे दी, ले तू 1 गोली ले लिए 24 घंटा में, 24 घंटा पाछे या 1 गोली फिर ले लिए। और किसे थी के कहेंगे तन्ने हर 4 घंटा पाछा गोली लेनी है, बीमारी देख के कहे है ना को। तो आप सीधा इलाज आप कह दो रहे है, अरे आपने डॉक्टर थी दिखाने की जरूरत को नहीं। आप मुरली सुन के घर गए, आप ध्यान रखो मेरे कितनी देर तक याद रहे है। मान लो आपके सांझ तक याद रही और सांझ पाछे फिर भूलन लागे आप, फिर एक बार फिर खुराक ले लो 4 घंटा पाछे, फिर 4 घंटा पाछे भूलन लागे, फिर एक बार मुरली सुन लो, सुन के न सो जाओ। तो ये चीज आपने अपना इलाज आप पे कर सको हो। आपने बेरा पड़ जाएगा, मैंने कई बार सुनने की जरूरत है। एक माता के मुरली समझ में नहीं आवती, अपनी माता हम को रोज सुन माता जी, वह बेचारी रोज सुने और नू कह मेरे किम में समझ में नहीं आता और मेरे किम में याद नहीं रहता, मैं क्या करूं। पापा ने उसने कही एक आदमी जिसका एक बार में नहीं समझ में आवे तो इसका मतलब उसने कई बार याद करना चाहिए, जब ठहरेगा उसकी बुद्धि में। नू बोला तू मुरली 1 बार की बजाय 4 बार सुन, उसने 4 बार की बजाय 8 बार सुननी शुरू कर दी। और कुछ महीना में 3-4 महीना बाद उसने बताया कि ईब मने 1 बार मुरली सुनो हूँ मैं और 24 घंटे मेरा वह मुरली याद रहे, मेरा पूरी समझ में आवे। तो कई बार वह चीज़ की प्रैक्टिस आपने ज़्यादा ज़रूरी हो। शुगर की नहीं कहते हैं, कई बार नो कहते हैं आपने 6 बार इंसुलिन लेना पड़ेगा, डॉक्टर सलाह दें, और धीरे धीरे वह चीज़ आप रिकवर कर लो, फिर डॉक्टर आपने 1 गोली देगा, या गोली सवेरे ले लियो या आप खातर बती लियो। तो आपकी स्थिति देख दी यानी आप रोज रोज अपनी दवाई खुद ही कर सको हो, अपना इलाज खुद ही कर सको हो, बहुत आसान है। और उसमें तभी कुछ भी नहीं समझ में आवे तो मेरी आपकी क्लास टीचर जो भी है आप उससे पूछो, उसने भी नहीं बेरा होगा तो मेरे से पूछो, वीरवार ने पूछ लो, संडे ने पूछ लो, फ़ोन करके पूछ लो, हमेशा अवेलेबल। आपने कुछ भी पूछना है तो कोई बहाना नहीं होगा। देखो आप खातर परमात्मा ने हम इतने सेवादारी दिए, आपकी सेवा खातर तो आए हैं ना। तो आप सारा ने अपना परिवार ठीक करना है, खुद को ठीक करना है, तो आप रोज सुनना शुरू कर दो, ये सारी चीज़ तो नहीं चली जाए। इन सब ने 23 घंटा में ख़त्म कर लो अपने काम धंधे, और इतना करने की ज़रूरत को नहीं कि जमा टूट लो और फिर नींद आने लग जा। वो 1 घंटे में भी आराम भी करो, शरीर का ध्यान भी रखो और बैलेंस भी रखो। बहुत ज़्यादा टूटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शरीर छोड़ के ही भी जाना है, विनाश बहुत नज़दीक है। ओम शांति।